क्या आपने कभी सोचा है कि एक खाली कब्र पूरी दुनिया को कैसे बदल सकती है? क्या सच में मौत के बाद जिंदगी हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या परमेश्वर की सच्चाई? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 11:25 में, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। क्या होता है जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है? क्या यीशु के शिष्यों की आशा टूट गई थी? क्या उस दिन सच में अंत हो गया था? दोस्तों, यीशु प्रभु ने क्रूस के ऊपर अपनी जान देते समय उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उसे क्रूस के ऊपर चढ़ाया था। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ऐसा लिखा है यूहन्ना उसका 23वां अध्याय 34वां वचन में। जब यीशु ने अपने प्राण को क्रूस के ऊपर त्यागे तब वो उसका अंत नहीं था। तो फिर तीसरे दिन क्या हुआ? क्योंकि इतिहास कहता है कि तीसरे दिन यीशु जिस कब्र में थे उस कब्र का पत्थर हट गया था और कब्र का दरवाजा खुला हुआ था। क्या कहानी यही खत्म हो गई थी? तीसरे दिन ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? क्यों कब्र खाली थी? वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। लूका का लिखा हुआ पुस्तक 24वां अध्याय 26वां वचन में फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, ये लिखा था, वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। दोस्तों, 2000 साल पहले ये आवाज बड़े जोरों से गूंज रहा था सारी पृथ्वी के ऊपर, और आज तक यह आवाज गूंज रहा है कि यीशु अपने कब्र में नहीं है परंतु वो जी उठा है। अगर यीशु जी उठे हैं तो इसका मतलब हमारे लिए क्या है? क्या मौत आखिरी शब्द नहीं है? क्या अंधकार के बाद हमेशा उजाला आता है? ऐसा हमेशा नहीं होता दोस्तों, लेकिन आज से 2000 साल पहले ये हुआ था और ये आपकी जिंदगी में भी होगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। यह लिखा है पवित्र बाइबल में, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15वां अध्याय 54 वचन में। क्या आप अभी किसी कठिनाई में हैं? क्या आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्या परमेश्वर आपकी कहानी बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो का 8वां अध्याय 28वां वचन में, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। क्या आप खुद को कमजोर मानते हैं? या क्या आप एक नई पहचान पा सकते हैं? क्या ईस्टर आपको एक नई शुरुआत दे सकता है? जी दोस्तों, जरूर। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, उसके मृत्यु के ऊपर विजय पाने के द्वारा, मृत्यु में से फिर से जी उठने के द्वारा, क्योंकि पवित्र बाइबल के दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक में 5वां अध्याय 17 वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो आप सब मेरे साथ बोलो, आमेन। तो क्या ईस्टर सिर्फ एक दिन है या जीवन बदलने वाली सच्चाई है? क्या आप इस आशा को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? क्या आप एक नई शुरुआत करेंगे? क्योंकि पवित्र बाइबल कहता है यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। बोलिए मेरे साथ, आमेन। तो दोस्तों, यही है ईस्टर संडे का मैसेज। ईस्टर हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश जरूर आता है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने साबित कर दिया है कि मौत आखिरी शब्द नहीं है, बल्कि जीवन की एक नई शुरुआत है। आज का दिन हमें आशा
विश्वास और नई ताकत देता है कि हमारी हर हार परमेश्वर की योजना में एक जीत बन सकती है। मेरी प्रार्थना है कि यह ईस्टर आपके जीवन में नई खुशियां, शांति और अनगिनत आशीषें लेकर आए। आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित, खुश और विश्वास में मजबूत रहे। तो दोस्तों, आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी ईस्टर संडे। हमेशा खुश रहो और दूसरे को भी खुश रखो। तो दोस्तों, मैंने मैसेज आपके लिए काफ़ी मेहनत के साथ बनाया है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रार्थना और आपके मदद के बिना मैं आगे नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मैं परमेश्वर का वचन लगातार हर रोज़ हर किसी के साथ बांटता रहूँ। मेरे पास भविष्यवाणी के भी कुछ वचन हैं और कुछ ज्ञान परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो ज्ञान मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, और भी बहुत सारी बातों का मैं यहाँ पर खंडन करने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। अब आपको बिना भूले एक काम करना है। अगर आप YouTube में वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिए। फिर आखिरी एक बार हैप्पी ईस्टर संडे। बाय बाय।